सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट। और आज हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन होने वाला है इस टॉपिक में। और इवोल्यूशन चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है जो कि बहुत छोटी सी होने वाली है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम कवर करेंगे लाइक ह्यूमन इवोल्यूशन एंड अर्ली इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बींग्स, वो सब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो इसको एक ट्रिक बना के मतलब याद कराया था हमें मैम ने हमारे टाइम पे। तो द ट्रिक वाज डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से hen लाए। अब डोंट गो विद द कॉन्सेप्ट कि राम है and all। आप बस ट्रिक को ध्यान दो। डॉक्टर से हमने ड्रायोपिथिकस याद करा है, राम से रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथिकस। हैन जो एच है वो होमो हैबिलिस है और ई है वो होमो इरेक्टस है। तो होमो तो सेम है दोनों के लिए, बट ई फॉर इरेक्टस हो जाएगा तो याद रहेगा। और एन है फॉर नियंदरतल, ठीक है। और फिर लास्ट में अपने पास आ जाएगा लाए, जो है ना उसको बस याद कर लो कि अभी हम जो है होमो सेपियंस है ना, तो हमारा फाइनली जो एडवांस्ड है ना, जो एडवांस्ड लाइक लेट्स से द क्रिएचर, या फिर ऐसी चीज़ जहाँ पर इसके बाद से कुछ और चेंजेस तो नहीं आ रही है ना, वी आर द वन, हम जैसे हैं वैसे हैं। तो ये होमो सेपियंस मॉडर्न मैन की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये लिख दे, इसको याद कर लेना टेबल वाइज। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सेपियन। सो इवोल्यूशन ऑफ मैन, सबसे पहले इस पे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी टॉपिक से, मतलब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं कि पहले कौन आया था, फिर बाद में कौन आया, और ये वाला जो आया था वो कितने सालों तक सर्वाइव करा, ये वाला है तो ये क्या खाता था। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो ड्रायोपिथिकस की बात करें ना, तो ये अपने बॉडी को कवर करते थे, मतलब इनका बॉडी वॉज कवर विद डेंस हेयर। इनके बॉडी पे बहुत सारे हेयर थे, ठीक है। और ये ह्यूमन की तरह तो नहीं दिखते थे, मोर एप लाइक, मतलब झुके हुए ऐसे। अब मतलब ऑलमोस्ट सिटिंग, मतलब तुम्हें पता है कि एप लाइक गोरिल्ला एंड ऑल कैसे दिखते थे, तो वैसे थे, ठीक है। और ये 15 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। और वो चिंपैंजीज की तरह, गोरिल्ला की तरह चलते थे, मतलब अपने चारों जो चारों फोर लिम्स है ना उसको यूज़ करके चलते थे। अभी हम कैसे एडवांस हो गए कि हम 2 लिम्स पे अपने चल रहे हैं, मतलब लेग्स पे, राइट। रामापिथिकस आ जाता है तो बॉडी कवर्ड विद डेंस हेयर, इसका भी सेम है। और ये थोड़े थोड़े ह्यूमन लाइक दिखते थे। और ये ऑब्टेन कहाँ से किए गए थे, फ्रॉम द शिवालिक हिल्स, ठीक है। सेम इसका भी 15 मिलियन ईयर्स अगो है। एंड वॉक लाइक चिंपैंजी एंड गोरिल्ला, तो चलने में चेंजेस नहीं आया है, अभी भी चिंपैंजी एंड गोरिल्ला की तरह चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की बात करें तो इनका है 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस ना, दे वर नॉट टॉलर देन 4 फीट। 4 फीट से ज़्यादा लंबे तो नहीं थे, क्योंकि ऑलमोस्ट झुके हुए रहते थे, तो हम बोल सकते हैं कि झुके हुए थे गोरिल्ला की तरह। बट ऑस्ट्रेलोपिथिकस आते थे, कम से कम इनकी हाइट 4 फीट तो बढ़ी। अब आज के टाइम पे कोई 4 फीट होगा तो उसको तो छोटा ही कंसिडर करेंगे हम, क्योंकि हमारे तो अभी बस 6 फीट इज़ द लाइक अपना अपना ऐसा है कि 6 फीट है, तो वही वही लंबे। 4 फीट तो ऐवे हैं, दिखते नहीं है। सो ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे ना, लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है। फिर ये बाईपेडल मूवमेंट, मतलब फाइनली अपने 2 पैरों पर जो है यूज़ कर रहे थे चलने के लिए, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट इन्होंने सबसे पहले 2 पैरों पर अपना चलना शुरू किया। पहले चिंपैंजी थे तो चारों अपने हाथों पैरों को यूज़ करते थे चलने के लिए सिर्फ, ठीक है। अब क्रेनियल कैपेसिटी इनका ना 500 सीसी था। तो ये पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस का क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, तो इसको याद रखना 500 सीसी था। और दे मेड स्टोन वेपन्स टू ईट फ्रूट्स। अब इतने इनमें ना इतनी चालाकी आ गई थी कि ये स्टोन को कट करके, शेप करके, और उसको यूज़ करते थे फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास होमो हैबिलिस है, द एबल मैन। अब इसको थोड़ा थोड़ा बोला गया कि हाँ अभी इंसानों की कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। तो क्रेनियल कैपेसिटी इसका 650 से 800 सीसी था। परफेक्ट टूल मेकर्स, ऐसा बोला जाता है कि ये बहुत अच्छे टूल्स बनाते थे, मतलब स्टोन्स वगैरह चीज़ें, वुड को यूज़ करके बहुत अच्छे टूल्स बनाते थे, ठीक है। इसलिए म्यूजियम में जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी पुरानी चीज़ें दिखेंगी भी। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें दिखेंगी एग्जैक्टली, बिकॉज इसे बहुत साल पुराना है ना। परफेक्ट टूल मेकर्स थे, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। ये पूछता है क्वेश्चन कि होमो हैबिलिस मीट खाते थे कि नहीं खाते थे। तो इसको भी याद रखना कि वो इस टाइम पे मीट नहीं खाते थे, ठीक है। और थोड़े बहुत ही इंसान की तरह दिखने लगे थे, होमिनिड लाइक थे, मतलब ह्यूमन लाइक। नेक्स्ट आता है अपने पास होमो इरेक्टस।
जो कि 1.5 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। और इनका क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी था। और ये फर्स्ट टाइम इरेक्ट पोस्चर, मतलब अभी तक झुके हुए थे एकदम, कमर इनकी टूटी हुई थी, झुके हुए थे। अब ये इरेक्ट पोजीशन में फाइनली इनकी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो सीधी हो रही है और हमारी तरह दिख रही है कि चल पा रहे वर्टिकली, मतलब जैसे, ठीक है, जैसे हम हैं अभी। तो प्रोबेबली मीट खाते थे ये, मतलब देख रहे हो तुम, एडवांस हो रहे धीरे धीरे। पहले मीट नहीं खाते थे, अब मीट खा रहे हैं। पहले पूरी तरह से चल नहीं पाते थे, फिर बाइपेडल हुए और अब जो है पूरे इरेक्ट हो गए, ठीक है। इनके फॉसिल्स कहाँ मिलते थे पता है? जावा मैन, ये भी याद रखना, होमो इरेक्टस में आता है। नेक्स्ट अपने पास आता है निएंडरथल। इसका क्रेनियल कैपेसिटी पूछा जाता है क्योंकि निएंडरथल का जो क्रेनियल कैपेसिटी है ना वो अभी तक के सबसे ज़्यादा है, 1400 सीसी है, ठीक है। लिव्ड इन सम पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया, ठीक है। 1 लाख 2 मतलब 40,000 ईयर्स की बात हो रही है, बाकी सब तो मिलियन ईयर्स चल रहा था ना। ब्यूरी द डेड वंस। अब इनमें ना इतनी समझ आ गई थी कि अगर इनके मम्मी पापा, इनके भाई बहन, इनके कोई रिश्तेदार, किसी की डेथ हो रही थी ना, तो इनमें इतना नॉलेज सेंस आ गया था कि मरने के बाद उनको ज़मीन में मतलब दफनाते थे, उनके ऊपर फ्लावर्स चढ़ाते थे। अब इनको इतना पता चल गया कि फ्यूनरल वगैरह कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने लास्ट आता है, मतलब सेकेंड लास्ट इज़ द क्रो मैग्नन। और इसका क्रेनियल कैपेसिटी ना 1650 सीसी है। अभी पता है इतने ज़्यादा एडवांस हो गए कि अब केव पेंटिंग से करने लगे भाई ये, और जो कि 18,000 साल पुराना है। ये तुम्हें मिल जाएगा भिमबेटका में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। रीजन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। लास्ट में अपने पास आ जाए होमो सेपियन सेपियन। इसको बोला जाता है आइस एज या फिर मॉडर्न होमो सेपियन, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये मॉडर्न मैन है, दे ब्रॉट एग्रीकल्चर। अभी फाइनली तो ये एग्रीकल्चर को ले आए। अब इनको पता है कि भाई कैसे धान गेहूँ ये सब उगाना है, एग्रीकल्चर ले आए। इसमें रिवोल्यूशन ये चीज़ इन्होंने ही करा है, ठीक है। 10,000 ईयर्स अगो की बात है। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन भी आ गया और ह्यूमन सेटलमेंट भी, कि धीरे धीरे कैसे अब वो सेटल होने लगे, अपने लिए घर बनाने लगे, कपड़ा मकान रोटी ये सब का इंतज़ाम करने लगे, और उनमें इतनी सेंस आ गई धीरे धीरे जो। अब यहाँ पर मैंने ना शो करा है ट्रिक के अकॉर्डिंग, एक सिर्फ रिवीजन करने के लिए 2 सेकेंड के अंदर अंदर, कि तुम इसको एक टेबल में याद कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। कि सबसे पहले अपने पास ड्रायोपिथेकस आया था, जिसमें क्या होता है कि एप लाइक है, इनके बॉडी पे हेयर थे बहुत सारे और ये गोरिल्ला की तरह चलते थे, ठीक है। दूसरा रामापिथेकस, जो कि क्या है, ज़्यादातर ह्यूमन की तरह थोड़े थोड़े दिखते थे, और ये भी चिंपैंजी गोरिल्ला की तरह ही चलते थे, इतना फ़र्क नहीं है दोनों में। बट अपने पास जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है तो ये क्या करते हैं, और लास्ट आता है अपने पास बाइपेडल मूवमेंट शो करते हैं। होमो हैबिलिस क्वेश्चन पूछता है कि बाइपेडल मूवमेंट सबसे पहले किसने शो करा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। मोर होमिनिड लाइक कौन था, मतलब ह्यूमन लाइक, तो ये होमो हैबिलिस था। मेकर जो थे या टूल मेकर्स थे, इसको याद रखना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये मीट नहीं खाते थे। होमो इरेक्टस आता है तो ये इरेक्ट पोस्चर में आ गए। होमो इरेक्टस के नाम में ही इरेक्ट आ रहा है तो समझ जाओ। दूसरी चीज़ ये है ना कि अब ये फायर को यूज़ करना सीख गए थे कि आग कैसे जलानी है भाई, ठीक है। और अब फाइनली वो कुक करके मीट बना रहे हैं, खा रहे हैं। नेक्स्ट में निएंडरथल है, जो कि अभी सीख गए हैं कि हमारे कोई मतलब मरता है तो उसको हम कैसे ज़मीन में, मतलब फ्यूनरल वगैरह हम उसको देते हैं, फ्लावर उस पर चढ़ाते हैं, सच थिंग्स, ठीक है। और अपने पास आता है क्रो मैग्नन, ये केव पेंटिंग्स वगैरह बनाने लग गए। और होमो सेपियन सेपियन, जो कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री वगैरह जो आज के टाइम पे चल रहा है, हम ही है, हमारा ही एग्जाम्पल है, तुम्हें पता है हम क्या कर रहे हैं। एनसीईआरटी में एक डायग्राम शो रखा है, लाइक टेबल वाइज, तो इसमें दिखा रहा है कि रेप्टाइल्स कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए, अलग अलग कैटेगरीज, और उनमें कौन से वाले किस किस में इन्वॉल्व होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, तो ऐसे। तो जैसे अर्ली रेप्टाइल्स ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, एक सौरोप्सिड्स और एक साइनेप्सिड्स। साइनेप्सिड्स में अपने पास ना 3 टाइप के आ जाते हैं, पेलिकोसोर्स, थेराप्सिड्स और मैमल्स, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग साइनोप्सिड्स में आ जाते हैं। अपने पास एक क्या होता है, सौरोप्सिड्स। तो सौरोप्सिड्स में ऐसे वैरायटी एक तो पहले है जिसमें टर्टल्स, टुआटेरस, लिजर्ड्स, स्नेक्स ये सब आ जाते हैं, ठीक है। और एक उस सौरोप्सिड्स के अंडर आता है थीकोडोंट, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल अपने पास है क्रोकोडाइल्स,
ठीक है। और फिर बर्ड्स, और फिर मैंने ओस्ट्रोसोर्स, ये जो भी दिखा है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसमें सिर्फ कैटेगरी वैसे से पूछ लेता है कि क्रोकोडाइल जो है वो थीकोडोंटे की क्या है ना। और सौरपसीड्स के क्या क्या एग्जाम्पल है, तो 4 एग्जाम्पल्स होंगे, उनमें से कोई एक होगा जो सौरपसीड का एग्जाम्पल नहीं रहेगा, तो पूछ लेगा ऑड वन आउट कौन सा है ना। तो बताना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है ना। नेक्स्ट अपने पास इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। देखो सबसे मेन तो इंसानों का था कि हम कैसे गोरिल्ला चिंपैंजी से होते होते इंसान की तरह दिख गए, बनने लग गए, है ना। लेकिन बाकी लाइफ फॉर्म्स का भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले देखो क्या आता है, हमने इसको स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स वर फाउंड। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स वर फाउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो। अंडरलाइन कर दिया है ताकि तुम पूरा सेंटेंस को ना पढ़ो, लेकिन तुम्हें ईयर और उस ईयर में क्या था उसको याद कर पाओ। जोलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड कब? अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो। तो जोलेस कब? 350 मिलियन ईयर्स अगो। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स थे जो कि एग्जिस्ट हुए किस टाइम पे? 320 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, फ़र्क देख रहे हो? 350 में जोलिस फिश आया, 320 में सी वीड्स और फ्यू प्लांट्स आए। नेक्स्ट आता है फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स could move on land and go back to water, मतलब बेसिकली एम्फीबियन की बात हो रहा है। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स अगो। इन 1938 में क्या हुआ देखो कि एक फ़िश आया जो साउथ अफ्रीका में मिला, पकड़ा गया एक फ़िश, एंड बोला गया कि दैट फिश हैपन टू बी अ सीलोकैंथ। सीलोकैंथ मतलब एक लॉब फिन्स, यानी मान लो एम्फीबियन, है ना, जो कि इवॉल्व हुआ इनटू एम्फीबियन, जो कि लैंड वाटर दोनों में रह सकता है। जैसे कि रेप्टाइल्स देख लो, ज़मीन पे भी रह लेते हैं, पानी में भी चले जाते हैं, सर्वाइव तो रहता है ना। अब मच्छी को पानी से निकालेंगे तो कुछ टाइम तक वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्रोकोडाइल को देखो, रेप्टाइल्स को देखो, वो लैंड पे भी रह लेते हैं कितने टाइम से, पानी में भी रह लेते हैं। एम्फीबियन का एग्जाम्पल है। तो सीलोकैंथ बेसिकली क्या है? इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस। ठीक है, एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिश एंड एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस बहुत ऑन लैंड एंड वाटर रह रहे हैं और एक फिश है पानी में, और ये सिलोकैंथ बीच में रहने वाला, मतलब एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, अब ईयर्स तुम ध्यान देते रहना। अभी 350 हुआ, फिर 320 हुआ, अब देखना अपने पास 200 मिलियन ईयर्स अगो आ जाएगा। तो नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स अगो में क्या है कि रेप्टाइल्स और डिफरेंट स्पीशीज, मतलब डिफरेंट शेप्स के और साइज के डोमिनेट करने लगे। ठीक है, एंड सम ऑफ दिस लैंड रेप्टाइल्स क्या कर रहे थे कि लाइक मूव बैक इनटू वाटर। तो इसका एग्जांपल अपने पास है, या 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, तो दैट इज इक्थियोसोरस। इक्थियोसोरस एग्जांपल आता है इसका। द लैंड रेप्टाइल्स वर द डायनासोर्स। लैंड वाले कौन से थे? डायनासोर्स थे। ठीक है, तो द बिगेस्ट ऑफ देम दैट इज, देखो बोला जाता है ना कि रेप्टाइल्स में जो सबसे द मतलब लैंड रेप्टाइल्स वर द डायनासोर्स। जो लैंड रेप्टाइल्स वो बेसिकली क्या कहते हैं? डायनासोर्स थे। और बोला जाता है कि डायनासोर्स में जो सबसे बड़ा वाला खतरनाक वाला जो डायनासोर था ना, वो था टायरेनोसोरस। ठीक है, टायरेनोसोरस वाज द मतलब बिगेस्ट अमॉन्ग देम। टायरेनोसोरस जो बोल लो, वॉज अबाउट 20 फीट इन हाइट। इमेजिन करो यार, कहाँ हम इंसान 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, और ये डायनासोर 20 फीट का, मतलब कैन यू इवन इमेजिन? नो यू कांट। ठीक है, इन हाइट एंड हैड मतलब लर्ज फियरसम डैगर लाइक टीथ, इतने बड़े बड़े दांत होते थे उनके। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स को क्या होना कि डायनासोर अचानक से गायब हो गए, डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। हमें नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ, बट हुआ। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसको याद रखने का, तो फर्स्ट मैमल्स वर श्रू। यहाँ पे भी सवाल पूछता है कि फर्स्ट मैमल्स जो थे वो कैसे दिखते थे, कैसे थे? तो दे वर श्रू लाइक, SHREW, श्रू लाइक। ठीक है, और स्मॉल साइज लाइक जैसे रेप्टाइल्स वगैरह हो गए, तो केम डाउन मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। फिर धीरे धीरे डायनासोर ख़त्म हुआ तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, है ना। तो जो सबसे पावरफुल चीज़ थी, जिससे सबसे डर था, वो चीज़ ख़त्म हो गया था। अब धीरे धीरे इंसानों ने जो है
धरती पर अपना लाइक डोमिनेट करना शुरू कर दिया और अपने अकॉर्डिंग दे लाइक रन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका भी एक छोटा सा समरी देख लेंगे ताकि हमें थ्योरी थ्योरी ना पढ़ना पड़े। अब जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैन मैंने एक पेज में ऐसे बना के एरो करके ऊपर से नीचे से ऊपर दिखा दिया तो याद हो जाएगा एक पेज। सिमिलरली इसका भी ऐसे करने वाले कि हम एक पेज पर क्या करेंगे, सिर्फ किस ईयर में क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी उसके साथ लिखते जाएंगे, और एमसीक्यू में पूछेगा तो डायरेक्ट हमें याद कर लेना है और लिख देना है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि जो ईयर्स है ना यहाँ पे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। ठीक है, यूनिवर्स आया था 20 बिलियन ईयर्स अगो, फिर अर्थ आता है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ कब आया 4 बिलियन ईयर्स अगो, और उसके 500 मिलियन ईयर्स बाद मतलब अर्थ के फॉर्मेशन के 500 मिलियन ईयर्स बाद लाइफ आया था। ठीक है, नॉन सेल्यूलर 3 बिलियन ईयर्स अगो, देख रहे हो ना डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। सेल्यूलर 2 बिलियन ईयर्स अगो, इनवर्टिब्रेट्स 500 मिलियन ईयर्स अगो, जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर्स अगो, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स तो 350 मिलियन ईयर्स अगो, यानी एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। और फिर 1938 में जो है सीलोकैंथ मिला था। ठीक है, कोड किया गया था, कहाँ पे किया गया था, साउथ अफ्रीका में। इसको भी याद रख लेना कि किस ईयर में क्या फाइंड हुआ था और कहाँ फाइंड हुआ था। तो 1938 में सीलोकैंथ मिला था और साउथ अफ्रीका में मिला था। ठीक है, ये भी पूछेगा कि सीलोकैंथ क्या है, तो इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन, इसलिए मैंने लिख दिया इसको क्योंकि पूछता है। सी वीड्स ऑफ प्लांट 320 मिलियन ईयर्स अगो, फिश लाइक रेप्टाइल्स 200 मिलियन ईयर्स अगो, दैट इज इक्थियोसोरस की बात कर रहे हैं। और डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे किस ईयर में, 65 मिलियन ईयर्स अगो में एक्सटिंक्ट, गायब, वैनिश्ड। ठीक है, और फर्स्ट मैमल श्रू लाइक थे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म। ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट था इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।